हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन आप रख सकते हैं या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखने की जब भी बात आती है तो बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। क्या ये सेफ है? क्या ये पॉसिबल है? क्या कंफर्टेबल होगा? इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? सेफ तो है ना, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखो, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप रिलेशन रखना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो कब कब रख सकते हैं, कब कब आप रिलेशन नहीं रख सकते, कौन सी कंडीशन में रिलेशन रखने से बच्चे को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें वहाँ पर रिलेशन रखने से कोई नुकसान नहीं, आप बेफिक्र होकर रिलेशन रख सकते हैं। और ये सवाल ऐसा है कि आप हर किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस सवाल को लेकर वहाँ पर रहता है। इसीलिए आज हम डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पर हर एक छोटे बड़े सवाल का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा फ्रेंड। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु को तो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन कब कब रखना चाहिए और रिलेशन रखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो देखो, रिलेशन रखना जरूरी क्यों होता है? ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर के तरीके से काम करेगा और दूसरा ये आपके और आपके हस्बैंड के बीच में एक बॉन्ड रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो रहते हैं, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस जो रहते हैं, उसके चलते आपके और आपके हस्बैंड के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ जाती है। यदि जो वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे रिलेशन आप रख रहे हैं तो वो जो दूरियां होती है वो नहीं आएगी, जो गैप होता है वो नहीं आएगा और आप अपनी जो बॉन्ड है उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन आप प्रेगनेंसी के दौरान रख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रहती है। यदि आप उस तरह से रिलेशन रखते हैं तो बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछते हैं कि बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा, उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं आएगा, उसको कोई वहाँ पर चोट तो नहीं लग जाएगी, वहाँ पर अर्ली डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी या मिसकैरेज को नहीं हो जाएगा। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो देखो, जब वहाँ पर पहले 3 महीने में रिलेशन रखना ज़रूरी नहीं होता है। पहले 3 महीने में आपकी यहाँ यदि प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ रुक गई है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो पहले 3 महीने में भी कभी कभी आप रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी दवाइयों के बाद प्रेगनेंसी रुकी है या स्पॉटिंग की दिक्कत थी या फिर आपको वहाँ पर कोई और दिक्कत है जहाँ पर आपको अंडर क्राइटेरिया में रखा गया है डॉक्टर के द्वारा, तो आप पहले 3 महीने में बिल्कुल भी रिलेशन ना रखो। पहले 3 महीने में रिलेशन रखने से कभी कभी बच्चा मिस होने के खतरा होता है, वो बढ़ जाता है। तो पहले 3 महीने में तो बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना है। चौथे महीने से लेकर डिलीवरी तक आप बीच में रिलेशन रख सकते हैं यदि कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो। कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें भी वहाँ पर रिलेशन नहीं रख सकते आप, तो वो कंडीशन मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी। वरना वहाँ पर कोई नुकसान बच्चे को नहीं होता है। बच्चे के अंदर, बच्चेदानी के अंदर वहाँ पर एक इम्यूनिटिक फ्लूइड रहता है, लेयर रहता है, जिसके चलते बच्चे को कोई प्रेशर नहीं आता है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुँच सकता। बच्चा अंदर अपने आप सुरक्षित होता है, तो रिलेशन रखने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। अब बात करते हैं कि रिलेशन यदि आप रखना चाहे तो पोजीशन कौन सी सेफ है, ये बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो पोजीशन को लेकर अभी तक बहुत सारी जो रहती बातें हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट पोजीशन वही है जिसमें मदर कंफर्टेबल हो। जी हाँ, जब आप रिलेशन रखते तब आप कंफर्टेबल होंगे, वो पोजीशन आपके लिए सही है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान जो अर्ज रहती है वो भी बढ़ जाती है और जो एंजॉयमेंट लेवल रहता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी कैनाल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसके चलते आप वहाँ पर एंजॉय भी ज़्यादा करेंगे और वहाँ पर अर्ज भी आपकी बढ़ जाएगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन आप रख सकते हैं, उसमें कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस है जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आपके अंदर वो कंडीशन है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान एक बार भी रिलेशन नहीं रख सकते हैं, या फिर रिलेशन रखते समय सावधानियाँ ज़्यादा रखनी पड़ती है। सबसे पहले वहाँ पर यदि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर अबॉर्शन रेट भी ज़्यादा होंगे, बाद में अर्ली डिलीवरी रेट भी ज़्यादा होंगे। तो ट्विन प्रेगनेंसी में आपको रिलेशन रखने से पहले अपने डॉक्टर को, जिस गायनेकोलॉजिस्ट आप देखा रहे हैं वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा। तो ट्विन प्रेगनेंसी में भी आप वहाँ पर रिलेशन नहीं रख सकते हैं। यदि प्लेसेंटा प्रीविया है तो एक बार भी आप रिलेशन नहीं रखेंगे, वरना आपको वहाँ पर प्लेसेंटा में चोट लग सकती है, ब्लीडिंग की दिक्कत शुरू हो सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में एक बार भी रिलेशन नहीं रखेंगे आप। इम्यूनिटिक फ्लूइड ज़्यादा है, यदि इम्यूनिटिक फ्लूइड आप सोनोग्राफी में पता करते हैं कि इम्यूनिटिक फ्लूइड ज़्यादा है, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड ज़्यादा होने में रप्चर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्ली डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें भी आप रिलेशन नहीं रखेंगे। यदि आपको बार बार मिसकैरेज की दिक्कत है तो पहले 3 महीने में बिल्कुल आप
रिलेशन नहीं रखेंगे। यदि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत सारी दवाओं के बाद रुकी है या फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद रुकी है तो आप बिल्कुल पहले 3 महीने में रिलेशन नहीं रखेंगे। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाने की दिक्कत रहती है तो इन्फेक्शन एक दूसरे से बढ़ता है। हस्बैंड का इन्फेक्शन वाइफ को लगता है, वाइफ का इन्फेक्शन हस्बैंड को रहता है। और यदि प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हुआ तो अबॉर्शन की या अर्ली डिलीवरी की दिक्कत हो सकती है। तो यदि इन्फेक्शन बार बार हो जाता है तो आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं। यदि बार बार ब्लीडिंग की दिक्कत हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना बहुत ही कॉमन है, इसी तरह से यदि आपको बार बार ब्लीडिंग की दिक्कत हो रही है तो आप रिलेशन नहीं रख सकते हैं। यदि आपको वहाँ पर रिलेशन रखते समय दर्द होता है या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप रिलेशन नहीं रखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी हाई रिस्क कैटेगरी रहती है प्रेगनेंसी में। यदि आपके डॉक्टर ने वो हाई रिस्क कैटेगरी में आपको रखा है तो आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन नहीं रखेंगे। इस जो मैंने कंप्लेंट्स बताई है उसके अलावा आप वहाँ पर रिलेशन रख सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ है, इजी है, वहाँ पर कोई भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो प्रेगनेंसी के दौरान आप रखना चाहे इतनी बार रिलेशन रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। रिलेशन रखने के फायदे भी होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी वही फायदे आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि रिलेशन यदि आप रखेंगे तो ये मैंने आगे बताया वैसे स्ट्रेस बस्टर है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस आता है, कभी कभी बात बात पे रोना आ जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो सब नहीं होगा। आप उससे बाहर आके एक अलग लेवल पे आ जाते हैं और वहाँ पर आपको उस सबसे थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिल जाती है तो आपको स्ट्रेस बस्टर की तरह भी काम करेगा। दूसरे आपके अंदर हैप्पी हार्मोन को रिलीज करता है तो आपको जो पेन की दिक्कत होती है, जो डिस्कम्फर्ट लेवल होता है वो भी कम रहता है। यदि आप आखिरी दिनों में यानी कि डिलीवरी डेट आपकी नज़दीक आती है उसके बाद आप वहाँ पर रिलेशन रखते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाता है और आपके अंदर स्मूथ मसल्स जो रहते हैं सर्विक्स को उसको सपोर्ट करता है और वहाँ पर उसको डायलेट करने में हेल्प करता है। तो ये लेबर इस तरह से इंड्यूस करने में भी आपकी हेल्प करता है। इतने सारे फायदे हैं प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखने से, तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप वहाँ पर किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस नहीं है प्रेगनेंसी के दौरान, सेफ प्रेगनेंसी है आपकी, तो आप वहाँ पर बिना किसी से पूछे कोई भी तरह की चिंता किए बगैर रिलेशन एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यदि मैंने बताया वो कॉम्प्लिकेशंस है तो आपको रिलेशन रखने से पहले सोचना पड़ेगा। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।